इंद्री हलके में जननायक जनता पार्टी के युवा जोड़ो अभियान की हलचल के बीच पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। गढ़ी गुजरान और शेरगढ़ टापू गांवों में हुए जनसंपर्क कार्यक्रम में उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस की अंदरूनी कलह को उजागर किया बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विपक्ष को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। जननायक जनता पार्टी के युवा अभियान के तहत दिग्विजय चौटाला इंद्री हलके के गांव गढ़ी गुजरान और शेरगढ़ टापू पहुंचे, जहां ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए चौटाला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बिखरा हुआ संगठन बन चुकी है, जहां एक म्यान में 6 तलवारें एक साथ नहीं चल सकती। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विपक्ष को कमजोर करने के आरोप भी लगाए। चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस जनता का भरोसा नहीं जीत सकी और भाजपा को सभी सीटें मिल गयी। रानिया सीट से गोपाल कांडा की जीत को भाजपा कांग्रेस की मिलीभगत करार देते हुए उन्होंने कहा कि सिरसा में कांग्रेस ने जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार उतारे, एक दूसरे को काटने में लगे हैं। हुड्डा जी विपक्ष को मजबूत नहीं, कमजोर करने में लगे हैं और भाजपा कांग्रेस की अंदरूनी मिलीभगत तो अब खुलकर सामने आ रही है। से शुरुआत की है। टापू गांव है, लास्ट यमुना की बेल्ट तक, और बड़ी गर्मजोशी से यहाँ के युवा साथियों ने हम सब कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है और अब गांव के हमारे बड़े बुजुर्गों ने यहाँ बड़ी सभा करवा दी। ये प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो एक अभियान हमने छिड़ा हुआ है, उसके तहत आज ये 13वां जिला है करनाल, जिसके अंदर हम आए हैं। और इसी तरीके से अगले 2 दिन हम कल कुरुक्षेत्र और फिर यमुनानगर जाएंगे। अगले अगस्त के मिड तक पूरे प्रदेश का दौरा भ्रमण कर करके प्रदेश के लोगों की जब मन का भाव जानेंगे और यथास्थिति जो आज प्रदेश की है वो जनता के बीच में रखने का काम करेंगे। चाहे क्राइम की बात हो, बेरोजगारी की बढ़ती खाई की बात हो, आज प्रदेश के अंदर किसान मेरा जो वर्ग है उसका जो दुखियारा है, उसका जो परेशानी है उसकी बात हो, खाद बीज की समस्या की बात हो, तो आज लोगों के बीच में जा रहे हैं। सरकार के जो कारनामे हैं उससे अवगत करा रहे हैं। लोग दुखी हैं इस प्रदेश की सरकार से और लोग संगठित होकर के बीजेपी से लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को वैकल्पिक तौर पर लोग रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए आने वाला समय दुष्यंत चौटाला और जननायक चौटाला। किसान सड़कों पर बैठे कह रहे जब खाद चाहिए था तब खाद नहीं मिला, अब यूरिया का समय, यूरिया नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आप जागरूक हैं। पीछे दुष्यंत जी जब फूड एंड सप्लाई के मिनिस्टर थे, जब महकमा उनके अधीन था, कभी किसान को, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधीन की बात भी हो, कभी किसान को एक दिन भी समस्या नहीं आई। और अब डीएपी के लिए किसान लंबी लाइनों में लग रहा है, पुलिस लाठियां चला रही है। यानी ये वो काल है जो हमने हरियाणा में कभी देखा नहीं। इससे बुरा दौर नहीं है। बिजली के बिल भी आपने सुने होंगे लगातार किस तरीके से बिजली, अब सरकार का एक्साइज रेवेन्यू घट गया तो लोग, पुलिस के लोग तो चालान काट करके और बिजली की दरें बढ़ा करके लोगों को प्रताड़ित करने का एक षड्यंत्र जो है सरकार ने। लगातार संगठन कहीं ना कहीं आप भी तेज करते हुए नजर आ रहे, कांग्रेस का नहीं बन पा रहा है, क्या लगता है? राहुल गांधी भी आए थे हरियाणा में। कांग्रेस का तो सिरफटुबल ऐसा है कि एक म्यान में 2 तलवारें, और 2 नहीं है तो 5-5, 6-6 तलवारें हैं कांग्रेस की। ये कभी फिट बैठ ही नहीं सकती, एक दूसरे को काटने का काम करेंगे। और ये इसके सबसे बड़े दोषी अगर कोई है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिनकी कारण हरियाणा के अंदर विपक्ष जो है वो बढ़ा रहा। ये बांटने और काटने का काम अगर किसी ने किया तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने किया। जब राज बनता है तो सबको साथ लेना पड़ता है, एक अकेला कामयाब नहीं हो सकता, एक क्षेत्र से राज नहीं बन सकता। इन लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी थी, वो लोगों ने दूर कर दी। जिस बेल्ट में मैं बैठा हूँ, ये टोटल किसान एजिटेशन यहाँ पर बड़ा चरम पर था। क्या रहा, यहाँ सारी सीटें बीजेपी जीत करके आई। क्यों जीत करके आई? क्योंकि इनकी आपस की लड़ाई, इन फाइटिंग, लोगों ने वोट बहुत दिए फिर भी नहीं जीत। सर, एक बयान पिछले दिनों आपने सुना होगा, गोपाल कांडा जी का बयान आया कि रानिया सीट मनोहर लाल जी के उसमें तो लोगों की जोली में आई। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ये तो प्रदेश का बच्चा कह रहा है कि जहां एक तरफ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के इशारों पर काम किया, वहीं आप ये देखो कि सिरसा की सीट पर गोपाल कांडा जी के सामने किसी कैंडिडेट को फाइल नहीं किया गया। और इंडियन नेशनल लोकदल की जो 2 सीटें आई हैं, चाहे वो सीट रानिया की हो और चाहे डवाली की हो, दोनों पर कमजोर कैंडिडेट क्यों फाइल किए गए? ये इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इनकी एक मिली जुली अंडरस्टैंडिंग थी, और वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कि लोगों ने एक्सपोज कर दी, हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं। और ये भविष्य के अंदर भी इनके बहुत गहरे हाथ मिले हुए हैं, इन दोनों ही राजनीतिक दलों के और इन दोनों लोगों के जिनका नाम आप ले रहे हो, इनके बहुत गहरे हाथ मिले हुए हैं। ये वही लोग हैं जो ईडी सीबीआई से डरते हैं। यहाँ तक कि करनाल के भी आप और हम लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो निरंतर संघर्ष के रास्ते पर ही चल रहे थे। और अगर 5 साल और विपक्ष में रह जाते
तो उसका किसी को लाभ नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर 20 पर परिणाम है कि प्रदेश के अंदर प्राइवेट सेक्टर में भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने लोग कह देते हैं इसका लाभ हमें कब मिलेगा। आप मेरी बात को नोट कर लियो, गुजरात में गुजराती को आरक्षण है, महाराष्ट्र में मराठी को है, गोवा में गोवन को आरक्षण और इसका ऐसा लाभ लेंगे और दुष्यंत चौटाला को यूं याद करेंगे जैसे बुजुर्ग चौधरी देवीलाल की पेंशन को याद करते हैं। ऐसा कानून दुष्यंत जी ने बनाया। आज सीईटी का पेपर कल ही आपका हुआ है, शायद कल ही हुआ है। और पहले सीईटी के पेपर जब होते थे 2018 में हुए, 19 में हुए, जब कभी भी हुए तो बच्चों को 200, 250, 300 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता था। दुष्यंत चौटाला ही उप मुख्यमंत्री बने और उसके बाद इस कानून को पारित किया जाना पड़ा। आज ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आपकी पेंशन 2000 से 3000 पिछले राज में दुष्यंत चौटाला पढ़ाई क्या आपकी पेंशन इस बात, ये बुजुर्ग इस बात को का काम जब कुछ करेगा तो आपका लाडला बेटा चौधरी देवीलाल का से अंदाजा लगा लो। आज हरियाणा के आधे से ज्यादा गांव के अंदर महिला को सरपंच बनने का मौका, जिला परिषद की मेंबर बनने का अगर अवसर किसी ने दिया तो आपकी पार्टी ने दिया। तो गिनवाने को अगर मैं काम गिनवाऊं नहीं पड़ती थी। दुष्यंत जी ने इस कानून में चेंज किया और उन्होंने कानून बनाया कि किसान के खाते में सीधा पैसा जाना चाहिए। दुष्यंत के बनने के बाद ही आपके खाते में सीधा पैसा आना शुरू हुआ या नहीं हुआ, आप सारे भाई इस बात को जानते हो। 72 घंटे के अंदर पेमेंट प्रणाली लागू, तो काम बहुत किए, मगर कांग्रेस के और विरोध पक्ष के लोगों ने, चाहे इनेलो पार्टी हो और लोग हों, इन लोगों ने एक बीड़ा उठा लिया कि इसको बदनाम कैसे किया जाए। कभी कहते शराब घोटाला कर दिया,